हे गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं किचन में आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। खाने में मतलब सागर की तैयारी करने, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी का ना हमारे घर में सब फास्ट रखते हैं सब लोग। और सुबह बच्चों का लंच बनाती हूँ बस, बाकी शाम को बच्चे भी सागर ही करते हैं। तो शाम को मैं खाना नहीं बनाती। किसी दिन अगर पापा की तबीयत ऐसी रहती है थोड़ा सा, तो फिर पापा भी नहीं करते हैं तो उनके लिए खाना बनाती हूँ। बाकी तो व्रत ही करते हैं पापा। आज भी व्रत है तो बस सागर की तैयारी कर रही हूँ। और जब तैयारी हो जाएगी उसके बाद में फिर जाऊँगी मैं गिरिराज जी के दर्शन करने दानघाटी। वैसे डेली जाती हूँ, लेकिन अगर किसी दिन नहीं जा पाती तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जैसे व्रत करूँ एकादशी का या फिर कोई सा भी व्रत हो तो मैं ज़रूर जाती हूँ दानघाटी। और आजकल तो देखो ब्रज का होली आप लोगों को सुनी होगी खूब सारी। होली का माहौल चल रहा है इस टाइम पे। और होली में अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मुश्किल से 10-12 दिन बाकी रह गए हैं होली में। तो हमारे यहाँ पे ना खूब होली का क्रेज चल रहा है इस टाइम पे। बाकी और जगह पे तो होली बस होली के 1-2 दिन आसपास ही होती है। हमारे यहाँ पे ना पूरे 40 दिन की होली होती है। बोलते हैं ना कि जग हो रही ब्रज हो रहा, मतलब जग में हो रही होती है और ब्रज में हो रहा होता है, यानी कि 40 दिन की होली मनाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो बस रौनक ही अलग अलग ही रहती है गाइस उस टाइम पर। और जब होली के ये 8-10 दिन होते हैं ना भाई, आप लोगों को क्या बताऊं, बच्चे भी पूरे उसमें रंग में रंग जाते हैं पूरी तरह से। तो त्योहारों का क्रेज जो होता है ना, वो अगर त्योहार वाले दिन ही हो ना तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन अगर उसे 8-10 दिन पहले से सारी चीज़ें होती जाती है ना, तब अलग ही क्रेज होता है त्योहारों का। और ये चीज़ें मैंने ब्रज में देखी हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे पता है ना ब्रज में कैसे सारे त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं। चाहे ज़्यादा तामझाम नहीं हो, लेकिन रौनक जो रहती है ना वो अलग ही रहती है। क्योंकि हम यहाँ गोवर्धन में रहते हैं और जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो एक तो परिक्रमा की रौनक हो जाती है, क्योंकि परिक्रमा चलती है भर के। और फिर रहता है हमारे यहाँ पे उत्सव कुछ भी हो, लेकिन उसका अलग क्रेज रहता है, क्योंकि मनाने का भी सबको एक क्रेज रहता है कि हाँ हमें ये चीज़ें मनानी है। फॉर्मेलिटी नहीं रहती किसी चीज़ की कि ये त्यौहार है तो बस ऐसे बना ले वैसे बना ले, नहीं, पहले से ही सारी तैयारियां हो जाती हैं। तो आज एकादशी है तो मैं अभी सागर की तैयारी कर रही हूँ। सागर में बना रही हूँ कूटू, साबूदाना और वही डेली का जो आलू की कटलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो एक कढ़ाई में मैंने कटलेट बनाने के लिए रख दी है और दूसरी कढ़ाई में मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और तो कटलेट क्या है, एक बार फ्राई कर लूँगी ना हाफ फ्राई, उसके बाद में फिर मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा बस डाल के तुरंत एकदम क्रिस्पी होके निकलेंगी, जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, सेम उसी तरह से। तो एक तरफ की कढ़ाई में ये बन रहे हैं, दूसरी तरफ मैं जब तक पकौड़ी बना लेती हूँ। पहले हम कुट्टू की पकौड़ी खाते थे, लेकिन अब 2-3 बार से ना राजगिरी की पकौड़ी बनाती हूँ। राजगिरी का जो आटा आता है ना उसकी, तो वो थोड़ी सी कम टेस्टी लगती है। लेकिन अभी जो ये आटा है इसको ख़त्म करना है, उसके बाद में फिर कुट्टू का यूज करेंगे। और खाने का तो ये है, पहले भोग लगता है देन उसके बाद में ही होता है। लेकिन राजगिरी इतना अच्छा नहीं लगता है टेस्ट वाइज हमें, जो हम अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुट्टू हमें सबको अच्छा लगता है। तो बस ये बना रही हूँ। और राजगिरी के आटे की आप लोगों को बताऊँ, इसकी जो पकौड़ी होती है ना, जो घोल होता है वो थोड़ा थिक रखना होता है, तभी जाके पकौड़ियाँ बनती हैं। और थिक पकौड़ी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। पकौड़ी की लेयर जो होती है ना, बिल्कुल एकदम पतली लेयर होनी चाहिए घोल की, तो हम कुट्टू की पकौड़ी खाते हैं जिसमें पतली लेयर लगती है। तो ये भी रीज़न है एक राजगिरी के आटे को कम पसंद करने का। तो यहाँ पे ये कटलेट बन रही हैं, इनको हाफ फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तब तक पकौड़ी भी सीख चुकी है तो साबूदाना बना लेती हूँ उसी कढ़ाई में। तो साबूदाना, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ भोग के हिसाब से बना रही हूँ, बाकी तो मैं बाद में बनाऊँगी जब सब लोग खाएंगे, क्योंकि अभी तो ठंडा हो जाएगा ना, तो भोग लग जाएगा तो फिर बच्चे भी खा लेंगे। तो जो भी भोग का गाय के बाद में बनाती हूँ, जैसे भोग लगाने के बाद में गाय का निकालूंगी, उसके बाद में फिर बच्चे खा लेते हैं उसी चीज़ को। तो अगर हम जब सागर करते हैं उस टाइम पे अगर बच्चों को भूख लग जाती है तो 1-2 चम्मच और खा लेते हैं, बाकी तो फिर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साबूदाने भी बन चुके हैं और इधर कटलेट भी बन चुकी हैं। और ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये साबूदाने की टिक्की है, मुझे ये भी फ्राई करनी है अभी। वैसे ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि कुट्टू की पकौड़ी और कटलेट हो जाती हैं, तो ये मैं बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन आज सोचा चलो बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इनको बनाए हुए, तो बस इसीलिए।
और इनको बनाने की ना एक थोड़ी सी ट्रिक होती है कि जैसे अगर आप इसको एकदम गरम ऑयल में डालोगे ना तो ये फटेंगी नहीं, बाकी अगर आप स्लो गैस पे इसको डालोगे ना तो ये फट जाती हैं। तो इसीलिए इसको जो फ्लेम है ना जो गैस का वो थोड़ा सा मीडियम टू हाई होना चाहिए, तब जाके बनती हैं ये। और ख़ासकर मोटे जो साबूदाने आते हैं ना, जो चनौली टाइप में आते हैं थोड़े मोटे, उनकी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और जो बारीक वाले साबूदाने आते हैं उनकी थोड़ी फटने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बारीक वाले साबूदाने फैल जाते हैं। तो ये देखो एकदम अच्छी बनी है ये, क्योंकि मैंने मीडियम टू फ्लो जो था हाई रखा था इसीलिए। तो मोटे वाले साबूदाने टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं और इनकी पकौड़ी वगैरह बनाओ ना तो वो भी अच्छी लगती हैं। तो ये जब पक जाएंगी तब मैं सारी चीज़ें बन चुकी हैं मेरी, रायता वगैरह भी बन चुका है और भी जो खीर बनाई है सौंकिया की वो भी बन चुकी है। तो बस अब ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी रह गया है, बाकी तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। खीर बना के दोपहर में बनाई थी तो वो फ्रिज में रख दी थी, तो उसको निकाल के और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं पहले, उसके बाद में फिर चलेंगे दर्शन करने। तो फाइनली भोग की थाली रेडी है, अब लगाते हैं ठाकुर जी का भोग। ठाकुर जी का भोग लग चुका है और अब मैं तैयार हो जाती हूँ दर्शन करने के लिए। यहाँ देखो गाइस, जो मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी थी तो सोचा इसके मैचिंग की साड़ी पिन लगाती हूँ, और साड़ी पिन लगाने बैठी तो साड़ी पिन ही टूट गई, जो उसका स्टोन था ना वो निकल गया और खाली पिल्ली का नुकसान हो गया। तो बस मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को कि ये टूट गई है। होता है साड़ी पिन यार, बहुत टूटती है मेरी तो, जो डेली वियर की होती है ना सिर्फ वही चलती हैं, बाकी अगर मैं थोड़ी सी भी थोड़ी महंगी या फिर थोड़ी ऐसी लाऊं ना एंटिक पीस में ऐसी, तो वो मुझसे चलती नहीं है, टूट जाती हैं, क्योंकि वो होती ऐसी है ज़रा सी अटकी रहती है और ज़रा सा गिर जाएँ या फिर रखे रखे नग वगैरह निकल जाएँ तो वो फिर बेकार हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं ऐसी लेती नहीं हूँ, सिंपल वाली ही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने ना ये वाली साड़ी काफ़ी टाइम बाद निकाली है और इसका ब्लाउज ही मुझे फिट नहीं आ रहा है। तो ये कॉटन साड़ियाँ हैं, सर्दियों में मैं रख देती हूँ, गर्मियाँ होते ही निकाल लेती हूँ। तो आज मौसम मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, आज उस हिसाब से मैं कॉटन साड़ी पहन लेती हूँ। ये कॉटन में थोड़ी पतली नहीं है, थोड़ी मोटी कॉटन में है, तो ठीक रहेगा इसको पहनना, तो बस इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया है। अच्छी भी लगती है ऐसी वाली साड़ियाँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, जब मैं शादी करके आई थी ना उस टाइम पे मतलब मेरी सासू माँ ना सिर्फ मुझे कॉटन साड़ियाँ ही दिलवाती थी। तू ना पतली है, तुझे कॉटन साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और मेरे पास में ना कम से कम 20-25 कॉटन साड़ियाँ हो गई थी। सिंथेटिक साड़ियाँ मेरे पास में थी ही नहीं, तो मुझे ये था कि सिंथेटिक साड़ियाँ मुझे लेनी है, और सबको यही लग रहता था कि तू पतली है तुझे कॉटन साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं बोर हो गई थी कॉटन साड़ियों से। अभी तो मेरे पास में ज़्यादा नहीं है, 8-10 ही बची हैं, बाकी सब मैंने डेली वियर में निकाल के सब ऐसे कर ली, नहीं तो बहुत भरमार हो गई थी कॉटन साड़ियों की। अच्छी तो लगती हैं लेकिन ये थोड़ा कंफर्ट वियर के हिसाब से नहीं होती हैं। जैसे कि अगर आप खड़े खड़े कोई कुछ करो ना तो पहन लो, लेकिन आप जैसे घर का काम नहीं कर सकते हो, और दूसरी चीज़ जैसे होता है ना कि कोई फंक्शन वगैरह ऐसा जो बार बार आपको उठना बैठना पड़े, उसमें नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप बैठे बैठे रहो या खड़े खड़े रहो, कोई फंक्शन अटेंड करो, उस हिसाब से अच्छी रहती हैं। वाकई में लगती तो अच्छी है, इनसे लुक बहुत अच्छा आता है कॉटन साड़ियों से, और मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली साड़ी खासकर, क्योंकि इसका येलो एंड पिंक की जो कॉम्बिनेशन है।
आज एकादशी है लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो रेगुलर चलती रहती है ना, बस वही भीड़ है। ये यहाँ पे सुकून रहता है कि जब ज़्यादा ओकेजन रहता है ना, जैसे दिवाली नहीं सॉरी, जैसे पूर्णमासी एकादशी बड़ी होती है ना, तब ज़्यादा भीड़ होती है। मोस्टली अभी मौसम थोड़ा ऐसा है, सैटरडे संडे ज़्यादा रहती है। खास बात यह है क्योंकि जिस दिन छुट्टियाँ रहती है ना, उस दिन छुट्टियों में भीड़ ज़्यादा रहती है।